जो आते समय जाते समय कोई हमारे बीच आज चर्च में आएंगे बोल के अगर कोई आ रखा है तो आप सभी को परमेश्वर के नाम से वेलकम करती हूँ। आई वेलकम यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज यहाँ पे हम जितने लोगों ने प्रोग्राम में नाम लिया था वो लोग आके ले लिया। और एज वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे अदला बदला होते रहता है कंपनी अचानक प्रोग्राम कुछ ड्यूटी वगैरह की वजह से, तो अचानक होने से भी हर कोई जिसने आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया आप सभी को परमेश्वर की आशीष करे। यहाँ पे आज मैं परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 15 to 22। हम लोग अगर अपने पास बाइबल होंगे तो हम लोग अपनी जगह से खुद पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 15 to 22। यहाँ पे हमने रेवलेशन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जीसस इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। जीसस ने यहाँ पे रेवलेशन में 7 चर्चेस, फर्स्ट सेंचुरी का 7 चर्चेस के बारे में बात किया है। और ये मैंने चुना है द चर्च ऑफ लाउडिसिया, द चर्च ऑफ लाउडिसिया है। और इसमें ये एक चर्च है जहाँ पे जीसस ने ना परमेश्वर ने हर एक वो 6 चर्च को प्रेस किया। यू हैव डन दिस, यू हैव डन दैट ना इन माय नेम, और सभी चर्च को प्रेस किया परमेश्वर ने। पर ये एक लाउडिसिया चर्च, दिस चर्च ये एक चर्च था जहाँ पे परमेश्वर ने इनको फटकार मारा ना, बहुत सारे फटकारे दिए परमेश्वर ने, मींस रिब्यूक। द लॉर्ड रिब्यूक दिस चर्च ऑफ लाउडिसिया बिकॉज ऑफ बीइंग लूकवर्म। लूकवर्म माने गुनगुना ना। यहाँ पे हिंदी में ये वर्स में लिखा है ना, क्योंकि तुम ना गर्म हो ना ठंडा हो और क्योंकि तुम गुनगुना हो इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलवा दूंगा ना। ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ये वर्स स्पेशली याद करके आया था। तो दिस वर्स हिंदी में ना कि तुम गर्म हो ना कि ठंडा, क्योंकि तुम गुनगुना हो इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलवा दूंगा ना। Because you are not hot neither cold, and since because you are lukewarm, I will vomit you out of my mouth. ना परमेश्वर ने ये रिब्यूक किया द चर्च ऑफ लाउडिसिया को। तो परमेश्वर ने लाउडिसिया चर्च को क्यों रिब्यूक किया ना, हम सब सोचेंगे क्यों परमेश्वर ने ये बोला उनको। Why did Jesus praise all those 6 churches and ये एक चर्च को क्यों परमेश्वर ने रिब्यूक किया, क्यों फटकारे मारे? क्योंकि ये लोग because they were neither hot nor cold, वो लोग गुनगुना था, मीन्स वो लोग नाम के क्रिश्चियन थे ना, because they were named say Christian, they knew God, they knew Jesus, they knew what Jesus can do and what Jesus have done, they know full well, उनको पता था। लेकिन क्या था, वो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन थे, उनके कामों से वो क्रिश्चियन नहीं थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको रिव्यू किया। तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाउडिसिया चर्च के बारे में देना चाहती हूँ। और लाउडिसिया अभी हमारे मॉडर्न जमाने में टर्की के नाम से जाना जाता है। बिफोर इट वाज नॉट एज लाउडिसिया, अभी न्यू मॉडर्न डेज में उसको टर्की के नाम से जाना जाता है। तो आज हम थोड़े से ये लूकवर्म क्रिश्चियंस, लूकवर्म चर्च, लाउडिसिया चर्च के द्वारा परमेश्वर हमें क्या मैसेज देना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, ये हम देखेंगे। बट बिफोर आई कंटिन्यू विद माय sermon, I would like to pray, have a short prayer. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eternal God, Heavenly Father, thank you so much for your guidance. Thank you so much for your protection throughout the night, Lord Father God, and blessing us with this beautiful day once again, Lord. Lord, as we have gathered here, Lord, it's not because of our goodness, it's not because of our strength, Lord Father God, it's not because, Lord, because we deserve these praises, Lord Father God, but because you are all deserving God, Lord, because you are the God that we worship, Lord Father God, and because you are the living God, Lord Father, we come here in your holy sanctuary, Lord Father God, to honor you, Lord Father God, and to adore you and to worship you in one body, Lord Father God. Lord, as now I'm going to speak your word, Lord Father God. Lord, let it not be of my wisdom, let it not be of my words, Lord Father God, but Lord, may your anointing be upon me, Lord Father God, so that whatever words that come out of my mouth will be acceptable in thy sight and will be a blessed one for each and every one of us. So within this short time, into your mighty hand, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, तो लाउडिसिया चर्च यहाँ पे लूकवर्म क्या है ना, गुनगुना क्या है, और गुनगुना को नेगेटिव, गुनगुना को गलत तरीके से यहाँ पे क्यों देखा जा रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूँगी। बिकॉज लूकवर्म इट्स अ लैक ऑफ एंथुसियाज्म ना। लूकवर्म क्या है, ये चकतपन में गिनती नहीं होता है
lukewarm. और lukewarm क्या है? No clear position on a matter. उनका किसी भी matter पे उनका एक clear decision नहीं होता है, ना यहाँ ना वहाँ, ना मैं right side जा रही तो यहाँ भी गिरा हुआ जैसा लगता है, left side जा रही तो left side भी गिरा हुआ, उनका एक strong position नहीं होता है. And then lukewarm, it's like sitting on the fence without making a choice. ना फेंस के बीच में खड़े होते ये लोग. ये जो lukewarm लोग होते हैं वो ऐसा है कि ना ये इस पार्टी की तरफ है ना उस पार्टी की तरफ है, ये बीच में ही है ना. हिला यहाँ हिला तो यहाँ भी हिलते हैं, यहाँ हिला तो यहाँ भी हिलते हैं. तो ये गुनगुना, ना ठंडा है ना गर्म, ये लोग गुनगुना है. इसलिए lukewarm is taken in a negative perspective यहाँ पे. And then यहाँ पे जब हम देखते हैं, I know your works are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. ना ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर ने क्या बोला है? यहाँ पे hot मतलब गरम ना, गरम ये जो है इनको विश्वासी लोग में कंपेयर किया गया है. यहाँ पे hot मतलब गरम माने जो परमेश्वर को पूरे दिल से कमिट करके पूरे विश्वास में परमेश्वर को ढूंढते हैं, और ठंडा मतलब जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं ना, विश्वास में नहीं है जो लोग. और ये lukewarm लोग जो है नेम से क्रिश्चियंस, जो परमेश्वर को पता है, वो परमेश्वर को पहचानते हैं, पर उनके कामों से परमेश्वर के रास्ते में वो लोग नहीं चलते हैं. एंड यहाँ पे परमेश्वर उनको lukewarm चर्च लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम लोग कोई पढ़ने समय जिनको किसी को लगेगा कि पढ़े अच्छा तो सिंस मैं गरम क्रिश्चियन नहीं हूँ तो मैं ठंडा ही हो जाता हूँ ना. कोई किसी को ये भी लग सकता है कि मैं अच्छा ठीक है तो मैं गरम नहीं हो पा रहा तो मैं ठंडा हो जाता हूँ. परमेश्वर का कहने का मतलब ये नहीं था, और परमेश्वर आपको ये नहीं बोला कि तू गरम है तो अच्छा है कि तू ठंडा हो जाए. बट द लॉर्ड इज सेइंग कि ना ठंडा ना गरम, lukewarm होने से अच्छा है दोनों में से एक हो जाए. बट परमेश्वर चाहता है कि आप गरम हो ना. परमेश्वर चाहता है कि यू बिकम अ हॉट क्रिश्चियन, यानी कि अ कमिटेड क्रिश्चियन, अ कमिटेड पर्सन इन फेथ. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप ठंडे क्रिश्चियन हो जाओ ना. But the Lord is encouraging us to be a hot Christian, to be a committed Christian in faith. यहाँ पे मैं कुछ रेमेडी दूंगी to make it short and to make a clear understanding. यहाँ पे बाइबल हमें lukewarm Christian होने के लिए हमें कुछ एडवाइस दे रहा है. I will look into two view, एक biblical advice और एक है Christ solution. परमेश्वर खुद हमें यहाँ पे इस Revelation का chapter 3 verses 14 to 22 देखने से, उसमें बीच में हम लोग देखने से it will hit us ना. परमेश्वर ऑलरेडी हमें वहाँ पे कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सोल्यूशन भी छोड़ रखा है. कैसे करके हम इस lukewarm क्रिश्चियन होने से हम कैसे करके बच सकते हैं, या फिर इस lukewarm इस pitfall से हम कैसे करके बच सकते हैं. तो यहाँ पे बिब्लिकल एडवाइस में दे रखा है कि सबसे पहले तो we need to consider हम कैसे करके कमिटेड क्रिश्चियन हो, हम कैसे करके अपने विश्वास में गहराई से हम कैसे करके परमेश्वर के साथ वो एक पर्सनल रिलेशनशिप हम कैसे करके बनाएं ना. If we make a personal relationship with God, then we will be saved from being a lukewarm Christian ना. पहले तो हमें कमिटमेंट देना है परमेश्वर का, पर्सनल कमिटमेंट, ना कि कोई और जाके आपके लिए कमिटमेंट नहीं कर सकता है ना. कोई आपके लिए जाके मैं नहीं बोल सकता कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के. The commitment should come within yourself. आप खुद के लिए कमिटमेंट करोगे. And that personal relationship, Christianity is all about personal relationship with God. ये ऐसा नहीं कि religious duty हाँ सुबह को प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, दिन को प्रार्थना करो ना तो आप अच्छे क्रिश्चियन बन जाओगे. No, but it is about your personal relationship with God. आपका personal relationship, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, आप वो रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे बना के रखे हो आप ना. तो अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ अच्छे से बनाते हो तो you will be saved from being a lukewarm Christian. The second one is आत्मिक उत्साह ना. आध्यात्मिक उत्साह मतलब हमें अपने उत्साह को बढ़ावा देना है. We need to encourage ourselves. हमें spiritually zeal होना है. Spiritually अब जब हम zeal होंगे, we will persuade God ना. हम लोग परमेश्वर को और भी ढूंढने लगेंगे. तो परमेश्वर को हम ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? We become more prayerful. We start worshiping God in a deeper way, in a genuine way ना. असल से हम करेंगे ना कि जो क्योंकि कोई कर रहा है तो मैं भी करूँगी. हमारे चर्च में सब चर्च जा रहे तो ये लोग
उनको शर्म है मैं तो नहीं करती। नो, आप किसी और को शर्म कर रहे हो इसलिए नहीं जाते हो चर्च में ना, आप किसी और को देख के नहीं जाते हो, बस आप परमेश्वर को देख के चर्च जाते हो। You look at the cross, you look at what God has done in your life, and with that commitment you go to church. है कि नहीं? And then love for God and others, or faithful obedience. जब हम परमेश्वर की कमेंटमेंट को हम वो आगे करेंगे ना, we become obedient in fulfilling God's commandment. हम लोग परमेश्वर की कमांडमेंट को हम सीरियसली लेंगे। यहाँ पे हम लोग कितने क्रिश्चियन होंगे, परमेश्वर ने जो हमें कमांडमेंट दिया था, हमें अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बिना देखे हम पढ़ते जाएंगे तो किसी को 3-4 भी याद नहीं होगा शायद ना। But what is the greatest commandment? To love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. The first and the greatest commandment. The second one is to love your neighbors as yourself. अगर आपने ये दोनों कमांडमेंट फुलफिल कर दिया तो बाकी के कमांडमेंट्स खुद ब खुद अपने आप हम लोग फॉलो करने लगेंगे। पर अगर हमारे सबसे पहले हमारा जो कमिटमेंट है परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करना, पूरे दिल से फेथफुली उनको सर्व करना, अगर यही मिस आउट हो जाएगा तो दूसरे कमांडमेंट भी उसमें नहीं आएंगे। So the first and the greatest commandment we can see in Matthew ना, मैथ्यू में हम लोग दिखेंगे ये वाला कमांडमेंट। And then Matthew 22 का verses 37 to 39 में हम लोग इसको ये देखेंगे। And then हम लोग क्या करना चाहिए हमें? To love our neighbors, to love God and to love our neighbors genuinely. And then a regular reflection. हमें डे टू डे हम अपने फेथ को रिफ्लेक्ट करो, हम खुद को देखो, आप अपने आप को सोचो, अपने आप आपका फेथ कैसा है, आपका फेथ ना, आपका विश्वास कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपका विश्वास कहाँ पे था और आप किस लेवल पे पहुंचे हो अभी, आपका फेथ, आपका विश्वास जो परमेश्वर में किस लेवल पे पहुंचे हो। अगर आपको लगता है आपका फेथ और गहराई पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ ना। पर अगर आपको लगता है कि आप लूकवार्म होते जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जिसे परमेश्वर के बारे में नहीं पता होगा ना, हम सभी यहाँ पे है जो परमेश्वर को पहचानते हैं। तो आप यहाँ पे अगर हो तो या तो आप हॉट कमिटेड क्रिश्चियन, गर्म क्रिश्चियन हो, या फिर आप लूकवार्म हो। हम में से यहाँ पे कोई भी कोल्ड क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पे हमें या तो हम हॉट क्रिश्चियन है या फिर हम गुनगुना क्रिश्चियंस है, गुनगुना विश्वासी। तो आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे आप रिफ्लेक्ट ऑन योर फेथ, चेक योर फेथ कि आप बढ़ते जा रहे हो या फिर आप लूकवार्म होते जा रहे हो। यहाँ पे ये कुछ वर्सेस है जो बाइबल ने हमें एडवाइस दे रखा है। The remedy to avoid being a lukewarm Christian, to repent। अगर आपको लगता है कि आप lukewarm होते जा रहे हो तो परमेश्वर ने क्या बोला है? He has given us an advice, He has given us a remedy ना। तो क्या करना है? हमें वापस फिर परमेश्वर के साथ जाना है। To repent, हमें repent करना है। गलती किससे नहीं होता? हम सभी से होता है, right? पर हम क्या करेंगे? वहां पे जाके हमें ठंडा नहीं पड़ना है। But what happens? To rise back, ना? And then to repent ourselves। ये कुछ एडवाइस है जो परमेश्वर ने बोला था। यहाँ पे now the second one is Christ's solution। Christ's solution to being lukewarm। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला है? Chapter 3 का verse 20। Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me। ना? परमेश्वर ने यहाँ पे हमें रेमेडी दे रखा है। मैं आपका दरवाजा खटखटाऊंगा, जो मेरा खटखटाने का आवाज सुनेगा वो जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ डाइन करूंगी एंड वो मेरे साथ डाइन करेगा ना। इट्स लाइक शेयरिंग करेगा, वो परमेश्वर आपके साथ डाइन करेगा, परमेश्वर मेरे साथ डाइन करेगा। मतलब हम लोग एक फैमिली एक साथ परमेश्वर के साथ रहेंगे। पर जो खटखटाए वो हम लोग अनसुना कर देंगे, उसको क्या करेगा? परमेश्वर ने क्या बोल रखा है? आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माय माउथ। अगर आप लूकवार्म होते रहेंगे तो मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलवा दूंगा ना। It's a very big word that God has said। परमेश्वर ने ये बहुत ही बड़ा वचन बोल रखा है यहाँ पे। तो आप क्या हो? यहाँ पे परमेश्वर ने हमने देखा यहाँ पे लौदीसिया चर्च जो है यहाँ पे परमेश्वर नहीं बोला, ये क्लियर वर्स है जो परमेश्वर विश्वासियों लोगों को बोल रहा था, ना कि जाके कोई दूसरे धर्म जात को नहीं बोल रहा था। जो उसको पहचानते हैं उनको जाके बोल के क्या फायदा है? सुनो,
मैं जाके क्लास 4-5 को जाके बोलूंगी क्लास 8-9 का असाइनमेंट कर लो, तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हाउ कैन आई से ना, उनको मैं कैसे करके बोलूंगी जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सेम थिंग परमेश्वर ने यहाँ पे क्या बोला है लाओदिसिया चर्च को, माने बिलीवर्स, दोस हु आर ऑलरेडी इन फेथ, जो लोग ऑलरेडी विश्वास में हैं, जो लोग ऑलरेडी परमेश्वर को पहचानते हैं। सॉरी, ये टॉन्सिल का ये ऑपरेशन होने की वजह से आवाज में थोड़ा ऑलरेडी होते रहता है। तो यहाँ पे आज सवाल हमारे लिए भी यहाँ पे लाओदिसिया चर्च, हम हमारे चर्च को देखो, आज हम कौन सा चर्च है? आर वी अ हॉट चर्च और आर वी अ लुकवार्म चर्च? ये सवाल आज हमारे लिए भी है। आर वी अ मॉडर्न डेज लाओदिसिया चर्च? क्या हम आज मॉडर्न डेज का लाओदिसिया चर्च है? सोचो, इमेजिन परमेश्वर आएगा और बोलेगा 12 aspect you need church. You are a lukewarm believer. You are a lukewarm church. बहुत दुख की बात होगी। जो वे सेटिंग, हम लोग रोज संडे चर्च आ रहे, प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, खुशी से गा रहे ना, हमें लग रहा है कि हम लोग परमेश्वर का महिमा कर रहे। पर कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्हें क्या आता है कि नहीं, मैं आज अपना काम पूरा छोड़ के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने जाऊंगा, परमेश्वर का महिमा देने, सिर्फ एक ही दिन क्यों ना हो मैं परमेश्वर का महिमा देने जाऊंगा। बोल, कितने लोग सही मन से पूरे मन से आते हैं। आप खुद को देखो ना, ऐसा ना हो कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर ने बोलेगा यू आर लुकवार्म। सो दिस इज द क्वेश्चन ना, देयरफॉर द क्वेश्चन आज यहाँ पे है कि हम लोग कौन सा बिलीवर है। हम लोग बिलीवर है क्योंकि सब यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्योंकि मैंने बैप्टिज्म लिया है तो मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, क्योंकि मेरे तो माँ बाप ही मिशनरी का फैमिली से, मैं रेवरेंड का फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं क्रिश्चियन के फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं प्रेयर सेंटर खोल रखा है, मैं उनका बच्चा हूँ इसीलिए मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्या हो? व्हाट इज योर पर्सनल जेन्युइन कमिटमेंट टू द लॉर्ड? आपका पर्सनल कमिटमेंट परमेश्वर में क्या है? क्या आप और भी आपका विश्वास में बढ़ते जा रहे हो या फिर आप लुकवार्म क्रिश्चियन होते जा रहे हो? ये सवाल आज हमारे लिए है। Let us ponder upon this verse once again ना। यहाँ पे आज हम लोग फिर से इस वर्स को मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी और पढ़ो इसको अच्छे से, आप लोग उसको दिल में डालो, समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। Who are the church? ये बिल्डिंग तो चर्च नहीं है ना, this building is not the church, it's just a building, but you and I are the church. आप और मैं हैं, हम हैं चर्च। तो ये आप एक एज अ होल चर्च में, मतलब पर्सनली आप कौन सा चर्च हो? आप लुकवार्म चर्च हो, आप हॉट चर्च हो या कोल्ड चर्च हो? कौन सा चर्च हो? आप खुद को क्वेश्चन करो। So that when the Lord comes ना, Paul, हम सबको पता है Paul ना, New Testament, he is one of the best character that I admire ना, Jesus का next Paul, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ शायद, Paul is one of the inspiring character in the church. उसने क्या बोला? अपने मरते दम तक भी उसने लास्ट समय में क्या बोला? I have run a good race ना, I have fought a good fight, I have run a good race. तो आज हम में से यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मरते समय में हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे मैंने जो दुनिया में जो भी किया है मैंने अच्छे से किया, सही से किया, सही मायने में किया है मैंने? कितने लोग बोल पाएंगे? या फिर हम लोग मरते समय हम लोग क्वेश्चन मार्क लेके बिस्तर में पढ़ेंगे ना, क्या मैंने सही में परमेश्वर का काम किया कि नहीं किया? क्या मैं गुनगुना क्रिश्चियन था ना? ये सवाल लेके मरने से अच्छा है कि हम पॉल की तरह that we die like Paul with a brave heart ना, कि मैंने सच्ची में I have run a good race। तो आज ये सवाल मैं हम सब के लिए छोड़ के, फिर आज भी ना like every Sunday, आज भी मैं ये सवाल हम सब के लिए छोड़ के जा रही हूँ।